अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी पाथ पर। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ी गलतियां जो डीएफ करती हैं वो क्या होती हैं। आज की वीडियो में ये मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप वो गलतियां कर रही हैं तो संभल जाएं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन का दिल बहुत साफ, प्योर और इमोशनल होता है। वो सच में दिल से प्यार करती है, इसीलिए वो इस कनेक्शन में अपना सब कुछ दे देती हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स। लेकिन इसी डीप लव की वजह से डीएफ कुछ ऐसी गलतियां भी कर देती हैं जो उन्हें खुद ही हर्ट करती हैं और जर्नी को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं। ये गलतियां किसी बुरी नीयत से नहीं होती, बल्कि ज़्यादा प्यार, ज़्यादा अटैचमेंट और फियर ऑफ लॉस की वजह से होती हैं। ठीक है, जब डीएफ इन गलतियों को समझ लेती है तब वो धीरे धीरे अपनी पावर वापस ले लेती है। तो चलिए जनाब, अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि डीएफ की वो कौन सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो खुद ही हर्ट होती है। नंबर 1, डीएम को चेज़ करना, यानी कि बार बार एफ़र्ट देना। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती ये होती है कि डीएफ हमेशा डीएम के पीछे भागती रहती है। वो हमेशा पहले मैसेज करती है, कॉल करती है, बात स्टार्ट करती है और हर बार रिलेशनशिप को चलाने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। उसे लगता है कि अगर वो एफ़र्ट नहीं देगी तो शायद कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन असल में होता ये है कि जितना ज़्यादा वो चेज़ करती है उतना ही डीएम दूर होता जाता है। डीएम को ये एनर्जी प्रेशर जैसी लगती है और वो नेचुरली स्पेस लेने लगता है। डीएफ फिर उसे और ज़्यादा ट्राई करती है और ये एक साइकिल बन जाती है। जितना वो पास आती है उतना डीएम दूर चला जाता है। जनाब, हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब डीएफ समझ जाती है कि सच्चा कनेक्शन फोर्स नहीं होता, उसे पुश नहीं करना होता। जब वो चेज़ करना छोड़ देती है और अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाती है, तभी एनर्जी बैलेंस होती है। ठीक है, तो अगर आप चेज़ करती हैं, ठीक है, तो आपने ये नहीं करना है क्योंकि ये गलती है। नंबर 2, हर चीज़ को ओवरथिंक करना, यानी कि डीएफ का दिल बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए वो हर छोटी बात को डीपली फील करती है। डीएम का एक मैसेज, एक वर्ड और एक लेट रिप्लाई, सब कुछ वो एनालाइज करने लगती है। वो सोचती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, वो ऑनलाइन था फिर भी रिप्लाई नहीं किया, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से वो अपने माइंड में स्टोरीज बना लेती है जो अक्सर सच नहीं होती। वो खुद ही हर्ट होती है अपनी सोच की वजह से। इससे उसकी मेंटल पीस कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है और वो इमोशनली थक जाती है। जब डीएफ हील होती है, वो समझ जाती है कि हर चीज़ का मतलब निकालना ज़रूरी नहीं होता। वो चीज़ों को सिंपल लेना सीख लेती है। वो अपने माइंड को कंट्रोल करती है, ना कि माइंड उसे कंट्रोल करे। ठीक है, तो अगर आप ओवर थिंकिंग करती हैं तो ये गलती है। नंबर 3, अपनी खुशी को डीएम से जोड़ना, यानी कि डीएफ अक्सर अपनी हैप्पीनेस को डीएम के साथ जोड़ देती हैं। अगर डीएम प्यार से बात करे तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन अगर वो इग्नोर करे या डिस्टेंस ले तो वो टूट जाती हैं। उसकी पूरी इमोशनल स्टेट डीएम के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये होता है कि डीएफ अपनी पावर किसी और को दे रही है। वो अपनी खुशी का कंट्रोल खुद के पास नहीं रखती। इस वजह से वो बार बार हर्ट होती है, क्योंकि डीएम हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहता। हीलिंग का मतलब ये होता है कि डीएफ अपनी खुशी खुद क्रिएट करे, वो खुद से खुश रहना सीखे, ना कि किसी और के एक्शन पे डिपेंड करे। जब वो ये समझ जाती है तब वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपकी खुशी डीएम पर डिपेंड करती है तो ये गलती है। नंबर 4, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना। कभी कभी डीएफ सिर्फ इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है क्योंकि वो डीएम को लॉस नहीं करना चाहती। चाहे डीएम लेट रिप्लाई करे, इग्नोर करे या कभी कभी डिसरिस्पेक्ट भी करे, डीएफ फिर भी चुप रहती है। उसे लगता है कि अगर वो स्टैंड लेगी तो शायद डीएम दूर चला जाएगा। लेकिन असल में जब वो अपनी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो वो खुद को हर्ट करती है, वो अपनी वैल्यू कम कर देती है। लेकिन जब डीएफ हील होती है तो वो अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखती है। वो क्लियरली समझ जाती है कि प्यार और रिस्पेक्ट दोनों साथ होने चाहिए। अगर रिस्पेक्ट नहीं तो वो वहाँ नहीं रुकती। तो आप अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं तो ये गलती है।
नंबर 5, फैंटेसी और इल्यूजन में रहना। यानी कि डीएफ अक्सर अपने माइंड में एक परफेक्ट फ्यूचर इमेजिन करती है कि वो और डीएम हमेशा साथ होंगे, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। वो अपनी इमेजिनेशन में इतनी लॉस्ट हो जाती हैं कि रियलिटी को इग्नोर कर देती हैं। अगर डीएम उसे क्लियरली एफर्ट नहीं दे रहा, फिर भी वो होप करती रहती हैं कि वो बदल जाएगा। इससे वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और अपने आप को फॉल्स होप देती रहती हैं। लेकिन हीलिंग के बाद डीएफ रियलिटी को एक्सेप्ट करती है। वो सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन देखती है। वो सच को समझकर डिसीजन लेती है, ना कि सिर्फ ड्रीम्स के बेसिस पे। तो अगर आप भी इल्यूजन में रहती हैं तो ये गलती है। नंबर 6, डीएम को चेंज करने की कोशिश करना। यानी कि डीएफ को लगता है कि उसका प्यार इतना स्ट्रांग है कि वो डीएम को चेंज कर देगी। वो उसे समझने की कोशिश करती है, गाइड करती है, कभी कभी पुश भी करती है कि वो बेटर बन जाए। लेकिन असल में कोई भी इंसान तब तक चेंज नहीं होता जब तक वो खुद नहीं चाहता। जब डीएफ फोर्स करती है तो डीएम को प्रेशर फील होता है और वो मज़ीद दूर जो है वो चला जाता है, ठीक है। लेकिन हीलिंग के बाद डीएफ ये समझ जाती है कि उसका काम सिर्फ अपने आप को ठीक करना है, वो किसी और को चेंज करने की जिम्मेदार नहीं है। तो अगर आप भी डीएम को चेंज करने की कोशिश करती हैं खुद से, तो ये गलती है। नंबर 7, अपनी लाइफ को होल्ड पे रख देना। यानी कि डीएफ अपनी पूरी लाइफ डीएम के अराउंड बना लेती हैं। वो अपने गोल्स, कैरियर, हॉबीज़ सब कुछ इग्नोर कर देती हैं। उसका फोकस सिर्फ एक चीज़ होता है, वो है डीएम, ठीक है। और इससे उसकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। वो अपनी आइडेंटिटी को जो है वो लॉस कर देती है और सिर्फ रिलेशनशिप बनकर रह जाती है। लेकिन हीलिंग के बाद डीएफ अपनी लाइफ पे फोकस करती है। वो अपने ड्रीम्स को जो है वो परस्यू करती है और अपनी ग्रोथ पे काम करती है और अपनी जो है वो दुनिया खुद बनाती है, ठीक है। तो अगर आपने अपनी लाइफ को होल्ड पे रख दिया है तो ये गलती है। नंबर 8, बाउंड्रीज सेट ना करना, ठीक है। डीएफ अक्सर बाउंड्रीज क्लियर नहीं करती। वो हर चीज़ एक्सेप्ट करती रहती है सिर्फ इसलिए कि कनेक्शन ब्रेक ना हो। इससे डीएम को लगता है कि वो जो भी करे डीएफ हमेशा रहेगी। इस वजह से वो सीरियस एफर्ट नहीं देता। लेकिन जब डीएफ हील होती है, वो क्लियर बाउंड्रीज बनाती है। वो डिसाइड करती है कि वो क्या एक्सेप्ट करेगी और क्या नहीं। ये क्लैरिटी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाती है। तो अगर आपने बाउंड्रीज सेट नहीं की हैं तो ये गलती है। नंबर 9, सिर्फ डीएम को ब्लेम करना। यानी कि डीएफ अक्सर अपना सारा पेन डीएम पे डाल देती हैं। वो ऐसा है, उसकी वजह से मैं हर्ट हूँ। लेकिन सच ये है कि हर कनेक्शन में दोनों का रोल होता है। जब तक डीएफ अपने पैटर्न्स नहीं देखेगी वो रिपीट होते ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन हीलिंग तब होती है जब वो अपने आप से भी सवाल करती है कि मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। तो अगर आप भी डीएम को ही ब्लेम करती हैं तो ये गलती है। नंबर 10, सिर्फ यूनियन पे फोकस करना, हीलिंग इग्नोर करना। यानी कि डीएफ का मेन फोकस होता है कि कब हम साथ होंगे, कब वो वापस आएगा। वो सिर्फ एंड रिजल्ट चाहती है, ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का असल पर्पस यूनियन नहीं, सेल्फ हीलिंग होता है। जब तक डीएफ अपने वुंड्स हील नहीं करेगी तब तक स्टेबल यूनियन पॉसिबल नहीं होता। जब वो हीलिंग पे फोकस करती है तब नेचुरली सब कुछ अलाइन होने लगता है। जनाब, डीएफ की ये सब गलतियाँ उसके प्यार की डेप्थ दिखाती हैं। बट अगर वो इन्हें समझकर चेंज कर ले तो उसकी पूरी जर्नी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जब डीएफ चेस करना छोड़ देती है, अपनी रिस्पेक्ट चूज़ करती है और ख़ुद पे फोकस करती है, तब वो वीक नहीं पावरफुल बन जाती है। और सबसे गहरी बात, जब डीएफ अपनी वैल्यू समझ लेती है तो उसे किसी को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो उसका होता है वो खुद उसकी तरफ आता है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में कि डीएफ क्या गलतियां करती हैं। अगर आप में भी ये गलतियां हैं तो आज ही इन गलतियों को सुधारें। कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।